हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं पाइसेस आपका मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, पाइसेस का मई का मंथ कैसा जाएगा, प्लीज़ बताएं। Page of Cups, Ten of Cups, the Emperor and the Knight of Pentacles। वाओ, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी दिखती है यहाँ पे इमोशनली। आप एक तरीके से इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से इस मंथ में एक्शन लेते हुए दिखते हो। आपका मंथ स्टार्ट हो सकता है थोड़ा ओवरली इमोशंस के साथ, एंड कहीं ना कहीं आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर के एक कमिटमेंट की बात भी चलती होगी, और वो ऐसा सेकेंड वीक ऑफ मई में थोड़ा ज़्यादा दिखता है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट कब मिलेगा, या कमिटमेंट है तो हम इस बात को आगे कब बढ़ाएंगे अगर आप डेट कर रहे हो तो। और कहीं ना कहीं आपके मन में फिनेंसेस और स्टेबिलिटी को लेकर भी बातें चलती हुई दिखती हैं यहाँ पे। थर्ड वीक ऑफ मई तक में काम के किसी मामले में, करियर और फिनेंसेस के मामले में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। ऑल्दो यहाँ पे अग्रेशन भी आ सकता है, मार्स एनर्जी। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ऑल्दो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए श्योर नहीं है, बट कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी, अग्रेशन आपका बढ़ सकता है थर्ड वीक ऑफ मई में पाइसेस, उसका ध्यान रखिएगा। एंड ये गुस्से की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी बट समझ भी आएगी, ताकि आपके अंदर वो थोड़ा सा पेशेंस डेवलप होगा धीरे धीरे जैसे जैसे मई का मंथ प्रोग्रेस करेगा। ओवरऑल इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। आइए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, पाइसेस। द फूल, वाओ, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। वाओ, बहुत अच्छे अच्छे मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और कंट्रोल फैक्टर दिखता है यहाँ पर पाइसेस आपकी एनर्जीज में। एक जो अगेन थर्ड वीक, यस, थर्ड वीक में थोड़ा ओवरली प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो आप में, और रिलेशनशिप में भी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी लाते हुए और दिमाग से सोचते हुए कि क्या व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप पाइसेस यहाँ पर हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, विच मीन्स प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना और इमोशंस पे कम ध्यान देना, ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स ना करो जो पास्ट में आप कर चुके हो। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो आप काफ़ी संभल कर चलना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप में, ताकि गलतियाँ ना हो और स्टेबिलिटी बनी रहे। एक थोड़ा सा वो कंट्रोल और थोड़ा सा डर कह सकते हैं। हो सकता है पास्ट में किसी इनोसेंट चीज़ की वजह से, या बचपने की वजह से अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई खटास आई हो, तो वो आप चाहते हो कि दोबारा ना हो, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए आप दिखते हो मई के मंथ में। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी पार्टनर के लिए इन द मंथ ऑफ मे पाइसेस। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, प्लीज़ टेल मी। सम ऑफ यू आर लाइक, थोड़ा सा आप अपने पार्टनर से ये कहते हुए मिल सकते हो कि शो मी दैट यू लव मी। हो सकता है आपका पार्टनर
आपको उस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करता है, तो आप इस तरीके की बातें करते हुए दिख सकते हो, या आपका पार्टनर आपसे इस तरीके की बातें एक्सपेक्ट करता है। अगर आप बहुत ओवरली प्रैक्टिकल एनालिटिकल वे में अगर चलना शुरू करते हो रिलेशनशिप में, या ऐसे एनर्जी देते हो अपने रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो जो लव एंगल है, जो इमोशनल एंगल है, वो मिस होना दिखता है यहाँ पे। जब वो आपसे ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि शो मी दैट यू लव मी, एंड आपके पार्टनर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो होप प्रे करते हैं कि रिलेशनशिप हमेशा अच्छा बना रहे और बॉन्ड हमेशा बना रहे। हो सकता है अगर इस प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से उनको थोड़ा टाइम अवे लेने का मन करे, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएं, अगर वो इस चीज़ की वजह से कि ओवरली प्रैक्टिकल हो रही है चीज़ें और इमोशंस नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके मन में डिस्टेंस की भावना आ सकती है पाइसेस। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, राइट। इमोशंस काफ़ी हैं यहाँ पे आपकी तरफ से, कमिटमेंट भी चाहते हो आप, बट आई थिंक आपको प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस में बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आपके पर्सन को नेग्लेक्ट फील ना हो इमोशनली, बिकॉज वॉट इज़ अ रिलेशनशिप विदाउट इमोशंस, राइट। सो उस पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है कि अपने पास्ट में कुछ ऐसी गलती करी हो, एज अ फूल, एज अ पेज ऑफ कप्स, या कुछ बचपना, राइट। बट उससे सीख करके आप इमोशन और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलें अपने रिलेशनशिप में, पाइसेस। लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को जो बॉदर करते हैं, ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, गिव मी 2 more cards। क्या बात है, इमोशनली विड्रॉन क्यों हैं आप पाइसेस? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग अगेन, देयर इज लव, देयर इज वाओ मैनिफेस्टिंग एनर्जी एज मैजिशियन आपके लिए। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान काफ़ी करियर और पैसों पर है, स्टेबिलिटी पर भी है, और हो सकता है थोड़ा 1% 2% ध्यान ज़्यादा आपका करियर पे है, ना कि रिलेशनशिप पे। तो ये एक हिडन फैक्टर हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा बॉदर कर सकता है मई के मंथ में। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यार है, आप दोनों की पटती है उस तरीके से जहाँ पे एक केमिस्ट्री और एक लव एक्सपीरियंस करते हो आप, विथ 2 ऑफ कप्स शोइंग एंड मैनिफेस्टिंग द मैजिशियन। आपके अंदर देखो वो सारी चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को अच्छा बना सकती है। एज अबव सो बिलो, मैजिशियन का कार्ड बहुत स्किलफुल पर्सन को भी दर्शाता है। और अगेन मुझे यहाँ पर रेड का जो अप्रोच है विथ एम्परर एंड द मैजिशियन यहाँ पे थोड़ा ओवर पावर करते हुए दिखता है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने अग्रेशन और ईगो को काबू में रखना है, ताकि आपके रिलेशनशिप में वो अग्रेशन शो ना हो, ओवर प्रैक्टिकलिटी शो ना हो, और इमोशंस बने रहें, राइट। ये एक हिडन फैक्टर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। आप इमोशन से थोड़े दूर भागते हुए दिख रहे हो इस महीने, बट अगेन लाइक आई सेड, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलिए, तो ये रिलेशनशिप भी बैलेंस रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे एज सच कोई बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है, कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी बनता है लाइफ में, राइट। लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। एडवाइस फॉर पाइसेस, आर्कएंजल्स प्लीज टेल मी। पाइसेस के लिए एडवाइस बताइए प्लीज द मंथ ऑफ मे। थैंक यू। करेज, courage, service and pride and gratitude. ऐसा होता है ना, एक बच्चा होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे लर्न करता है चीज़ों को, और जब वो कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे आता है कि बहुत हो गया बचपना, अब मुझे बड़ा होने की ज़रूरत है, एक करेज आने की ज़रूरत है ताकि लोग मेरा फ़ायदा ना उठाएं। और एज स्पाइसेस, एज वाटर साइन, आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड है, वो उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, राइट। कि सोसाइटी में रहने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए
बड़ा होना, मैच्योरिटी दिखाना और प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट आपके अंदर का जो बच्चा है उसको मारना नहीं है इस करेज और प्राइड के चक्कर में। यस, आपको अपनी स्टेबिलिटी देखनी है, यस आपको करियर देखना है, बट उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है ताकि प्राइड या ईगो आपके रिलेशनशिप को किल ना करे। और कहीं ना कहीं ओवरली प्राइडफुल आपको खुद अपने अंदर परेशानी देता है, जिसका सबसे ज़्यादा ईगो होता है वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है जीवन में। तो ये एंगल भी आपको सोच के चलना है, राइट। और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्यार होता है वो सब बहुत ही पीसफुल रहता है लाइफ में। एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव यहाँ पर, नॉट रिलेशनशिप का लव, बट सेल्फ लव अगर आप अपने अंदर रखते हो, इनर चाइल्ड को बना कर रखते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी देती थी, अगर आप उनको भूल कर कहते हो कि नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली अफेक्ट कर सकता है, रिलेशनशिप में भी फिर वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। द करेज कार्ड हियर शोज आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। कुछ चीज़ें पास में होने की वजह से आप ये करेज डेवलप करना चाहते हो सो दैट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, विच इज़ गुड, राइट। अब बाहर वाले लोगों के लिए, काम के लिए, वर्क प्लेस पर अपना ये एटीट्यूड रख सकते हैं, मगर रिलेशनशिप में इमोशनल फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, राइट। ना कि बिल्कुल ही क्वीन ऑफ सॉर्ड जिसमें कप उल्टा गिरा हुआ है और इमोशंस पे कोई ध्यान नहीं है, राइट। सो इसका आपको ध्यान रखना है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आप हेल्प कब करोगे? जब आप इमोशनली किसी चीज़ से, किसी पर्सन से अटैच्ड फील करोगे या एक इमोशनल एंगल रखोगे अपने रिलेशनशिप में, तब आपको अंदर से मन करेगा किसी की हेल्प करने के लिए, इंक्लूडिंग योर पार्टनर पाइसेस। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखिए अपने अंदर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आते हुए आपके लिए दिख रही है पाइसेस, करियर के भी मामले में हो सकता है, और स्टेबिलिटी, और अगर किसी तरीके का आप सॉलिड प्रमोशन ढूंढ रहे थे या रेज ढूंढ रहे थे, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और द एम्परर भी है, वो ये चीज़ शो करता है, राइट। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर पाइसेस। प्लीज बताइए एंजल्स। Wow, the Wheel of Fortune, the Devil and Nine of Swords. At the bottom of the deck again Page of Cups है। आई कैन सी कि आप क्यों प्रैक्टिकल अप्रोच लाना चाह रहे हो। कोई हास एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल अप्रोच लाना चाह रहे हो, बट अगैन बैलेंस ज़रूरी है यहाँ पर। किसी चीज़ को लेकर जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए मे का मंथ आपके लिए राइट टाइम है। अगर आपने किसी चीज़ की बहुत टाइम से प्लानिंग करी है और उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, मतलब किस्मत का चक्का अभी आपकी किस्मत के फॉर में चल रहा है। तो वो चीज़ आप स्पेशली थर्ड वीक ऑफ मे में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ को नोट करिए और थर्ड वीक में मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को जो आप करना चाह रहे हैं विद द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। बट इस मैनिफेस्टिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं हो जाना है विद द डेविल कार्ड शोइंग एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड शोइंग। अदरवाइज़ आप अपनी रातों की नींद भी मिस कर सकते हो या फिर रातों की नींद उड़ सकती है आपकी, अगर आप ओवरली ऑब्सेसिव एनर्जी में चले गए किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आराम से पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, मेडिटेशन के साथ, आई विल से दैट, राइट। मेडिटेट करिए। मेडिटेशन के जब आप मेडिटेट करते हो और जब मेडिटेशन ख़त्म होने लगता है, उस कुछ फ्यू मोमेंट्स में आप अपनी उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन इट विल मैनिफेस्ट ईजली, राइट। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है पाइसेस। आइए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। देयर इज समथिंग बेटर, टेल मी मोर, टेल मी मोर एंजल्स फॉर पाइसेस। Nope. Nope. Card of nope. Let's see. Improving health. अच्छा,
कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर वो यू नो राइट, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पेसिमिस्टिक वाला अप्रोच आ चुका है, नेगेटिवली चीज़ों को लेने का अगर वो आ चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे नो का कार्ड है, अनलाइकली है, देयर इज़ समथिंग बेटर। थोड़ा ये सब जो कॉन्टम्पलेशन आपके अंदर चल रहा है या चल सकता है मे में, उसको हटाना है, क्योंकि रिमेन पॉजिटिव, दैट्स व्हाट योर एंजल्स आर सेइंग हियर। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि हेल्थ भी अच्छा नहीं चल रहा होगा कुछ टाइम से, उसकी वजह से भी थोड़ी नेगेटिविटी अपने अंदर घर कर जाती है। तो यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, जैसे जैसे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी आप वैसे भी पॉजिटिव होने लग जाओगे। और अपनी अंदर की मन की स्थिति को अच्छा करने के लिए प्लीज़ थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ध्यान के लिए निकालिए रोज़ स्पाइसेस, और इस पेसिमिस्टिक अप्रोच को हटाइए, नेगेटिविटी को हटाइए, नेगेटिव एटीट्यूड को हटाना है, क्योंकि लुक एट योर कार्ड्स, सब पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं। वो थोड़ा सा जो आपके अंदर नेगेटिव व्हाट यू से थॉट प्रोसेस चलते 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 जो बड़ा हो जाता है, वो आपके दिमाग के अंदर है, राइट। वो अगर उसको सोच सोच कर आप स्ट्रेस लेते रहोगे तो ये सिर्फ आपके अंदर की ही पीस को कम करेगा, जबकि रियलिटी में 3D में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखती हैं यहाँ पर, और नेगेटिव एज सच कुछ नहीं है, बट आपके मन के अंदर, माइंड के अंदर वो नेगेटिविटी है, बस उसको हटाना है और रिमेन पॉजिटिव, राइट। लेट्स शुड वी सी एडिशनल एडवाइस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत पेसिमिस्टिक कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी एडिशनल एडवाइस फॉर यू पाइसेस। थैंक यू। What do Pisces need to know? Please tell me, Archangel Michael. What do Pisces need to know? Please बताइए। Oh, there is going, hermit card आ चुका है। So जैसा कि मैं कह रही थी, वाओ देखिए, 8 of cups। इमोशनली कोई चीज़ आपको लो फील करा सकती है, राइट, बट यहाँ पर बैलेंस आते हुए भी दिखता है। लुक एट दिस, कितना कितना सुंदर ब्लू का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, सब जगह ब्लू ब्लू ब्लू। थोड़ा सा अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए पाइसेस, और इसके लिए देखिए यहाँ पे ध्यान करना भी ज़रूरी है आपके लिए। हर्मिट कार्ड ये चीज़ बताता है, राइट। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल कर 5-10 मिनट्स आप ध्यान करिए। आपके एंजल्स यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, विथ द की शोइंग एंड द 11-11 कार्ड शोइंग, 11-11 साइंस शोइंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग एंजल नंबर फॉलो करते हैं, तो ये भी एक साइन है कि एंजल्स आपके पास हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप मेडिटेट करोगे तो चीज़ें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होंगी। एंड विद द स्टार कार्ड शोइंग हारमनी, पीस एंड हीलिंग एनर्जी भी आपके पास है, आपके पास रहेगी जब आप मेडिटेट करते हो, और वो हीलिंग आते हुए भी दिखती है। विथ द जस्टिस कार्ड ऑल्सो शोइंग बैलेंस आते हुए दिखता है यहाँ पर, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिब्रा के साथ डील कर रहे हों, लिब्रा या एरीज। ऑल्दो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर टेबल पर, सारे एलिमेंट्स ऑफ कार्ड्स हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि लिब्रा और एरीज ही हो, हाँ, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो सबके लिए वो चीज़ अलग हो सकती है। किसी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप काम कर रहे थे तो वो मई के मंथ में होते हुए दिखता है यहाँ पर, उस पर साइन लगना, या फिर लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें बच गई थी वो चीज़ कंप्लीट होते हुए दिखती है यहाँ पर पाइसेस आपके लिए। और हीलिंग, बैलेंस और हारमनी आते हुए भी दिखता है अगर आप मेडिटेशन करते हो और अपने ऊपर काम करते हो। तो ये जो इमोशंस का, आप इमोशन से जो विड्रॉ फील कर रहे हो या दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, उस इमोशंस में हारमनी और पीस आते हुए दिखती है विथ मेडिटेशन एंड विथ योर एंजल्स ब्लेसिंग्स, क्योंकि एंजल्स आपको कहते हैं कि सल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, आप ध्यान करिए और वो एनर्जी हम आपके अंदर इनकलकेट करेंगे ताकि आप पीस, हारमनी और हीलिंग फील कर सके। दिस वॉज द एडिशनल मैसेज फॉर यू पाइसेस। ओवरऑल आपका मई का मंथ बहुत सुंदर दिखता है। अपने अंदर इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलिए, चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, राइट। डो नॉट ओवर थिंक, जस्ट मेडिटेट। थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाइए, मेडिटेट करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू Pisces. So this was your reading Pisces. I hope it resonated with you. Also keep in mind कि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ना रेजोनेट करे, ऐसा हो सकता है। अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं पाइसेस। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।